स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की मुख्य खबरों और ताजा खबरों के अनुसार नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ चीन की करतूत का खुलासा, सर्दियों के लिए डोकलाम में बना रही बड़ी सुरंग। साथ ही दोस्तों एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार एचसीओ की बैठक में आमने सामने होंगे मोदी और शी जिनपिंग, इमरान खान भी होंगे शामिल। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होने वाली है। साथ ही दोस्तों इस आदत के कारण भारतीयों पर नहीं हो रहा है कोरोना का ज्यादा असर, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात। इसी के साथ दोस्तों राशन कार्ड को लेकर भी सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इन लोगों के राशन कार्ड किए जा रहे हैं रद्द। आपका तो नहीं हुआ है कहीं, जानिए। साथ ही दोस्तों एनजीटी का आदेश, अब एयर क्वालिटी वाले ज्यादा राज्यों में 30 नवंबर तक रहेगा पटाखों पर बैन। तो बताएंगे कि किन राज्यों में ये बैन रहेगा और इसके लिए एनजीटी ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा बोनस, स्वैच्छिक होगी वेतन में कटौती। जी हां, अब इस राज्य सरकार ने कर दिया है ऐलान। इसी के साथ दोस्तों इस दिवाली पर 10 रुपए का एक नोट आपको कर देगा मालामाल, खाते में आएंगे हजारों रुपए। तो कौन सा नोट है और आपको इसे कहां पर बेचना होगा ताकि आपको पैसा मिल सके, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों और सीमा पर तैनात भारतीय वीरों के लिए कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, नई सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ चीन की करतूत का खुलासा, सर्दियों के लिए डोकलाम में बन रही है बड़ी सुरंग। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने डोकलाम पठार में अपनी सड़क निर्माण गतिविधि को आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उस क्षेत्र पर हर मौसम में अपनी पहुंच पाने के लिए एक टनल का निर्माण शुरू किया है, जहां भारत और चीन 2016 के स्टैंड ऑफ में शामिल थे। सामने आई ताजा सैटेलाइट इमेज अक्टूबर 2020 की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 की तस्वीर में सड़क मार्ग पर भूमि के ऊपर बने टनल को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस आदत के कारण भारतीयों पर नहीं हुआ ज्यादा कोरोना का असर, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात। जी हां दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस अन्य देशों के मुकाबले कम फैलने का कारण सिर्फ सरकार की निर्देशों का पालन करना है तो शायद आप गलत हो सकते हैं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि भारत में कोविड-19 का संक्रमण कम फैलने का कारण भारतीयों को अस्वच्छ यानी गंदा रहने की आदत है। रिसर्चर्स की माने तो भारत में लोगों के अस्वच्छ रहने ने उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना दिया है। आज दुनिया में सबसे कम कोरोना मामले और मृत्यु दर के साथ भारत कोविड-19 को हराने में बाकी देशों से सबसे आगे है। इस अध्ययन ने भारतीय संदर्भ में महामारी को देखने का एक नया एंगल दिया है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि हम ये नहीं कहते कि केवल खराब स्वास्थ्य और अस्वच्छता ही कोविड-19 संक्रमण को रोकने का कारण है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राशन कार्ड के लिए बड़ा झटका, सरकार ने रद्द किए इतने राशन कार्ड, जानिए कहीं आपका तो नहीं हुआ। दोस्तों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान के लिए 2013 से अब तक 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया है। रद्द किए गए राशन कार्डों के बदले में सही और योग्य लाभार्थियों या परिवारों को नियमित तौर पर नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। देश भर में प्रौद्योगिकी समर्पित पीडीएस सुधार लाने के लक्षित अभियान के तहत एनएफएसए को लागू करने की तैयारी के दौरान सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और इसके परिचालन में पारदर्शिता तथा कुशलता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वहीं राशन कार्डों और लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटाइजेशन करने, उसे आधार से जोड़ने, अपात्र या फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने, डिजिटाइज किए गए डाटा के दोहराव को रोकने तथा लाभार्थियों के दूसरे जगह चले जाने या मौत हो जाने के मामले की पहचान करने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने 2013 से 2020 तक की अवधि में देश में कुल 4.39 करोड़ राशन कार्डों को रद्द किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार एचसीओ की बैठक में आमने सामने होंगे मोदी और शी जिनपिंग, इमरान खान भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 महीनों से जारी तनाव के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर होंगे।
दरअसल दोनों नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 20वीं बैठक में शिरकत करेंगे। इसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी भाग लेंगे। शंघाई सहयोग सम्मेलन की यह तीसरी मीटिंग है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प से 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों में विवाद चरम पर है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। NGT का आदेश, खराब एयर क्वालिटी वाले राज्य में 30 नवंबर तक बंद रहेगा पटाखों पर बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने बड़ा फैसला लिया है। NGT ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए दिल्ली NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है वहां भी पटाखों को जलाने पर बैन होगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए NGT ने पूरे देश में पटाखों के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया। NGT ने कहा कि उन इलाकों में 9 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा जहां एयर क्वालिटी खराब है, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है वहां पटाखों को जलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा बोनस, स्वैच्छिक होगी वेतन में कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बीच राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। बोनस की 25% राशि कर्मचारियों को नकद में दी जाएगी, जबकि बोनस की 75% राशि GPF खाते में जमा करवाई जाएगी। साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट को देखते हुए की जा रही वेतन कटौती को भी स्वैच्छिक करने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस साल दिवाली पर 10 रुपए का एक नोट आपको कर देगा मालामाल, खाते में आएंगे हजारों रुपए। जी हां दोस्तों, इस साल दिवाली पर आपको 10 रुपए का नोट मालामाल बना सकता है। अगर आपके पास भी एक खास 10 रुपए का नोट है तो आपके खाते में सीधे 25,000 रुपए आ जाएंगे। इस बार आपके पास फ्री में 25,000 रुपए कमाने का चांस है। दरअसल हम 10 रुपए के जिस नोट की बात कर रहे हैं वो कोई साल पहले भारत में चलता था। बता दें कि ब्रिटिश भारत में ऐसे कई नोट चलते थे जिनकी अब किसी को शायद जानकारी भी न हो। पहले 10 रुपए के नोट पर अशोक स्तंभ बना रहता था। 3 मुंह वाले शेर का ये नोट अब दुर्लभ हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास ये नोट है तो आपकी किस्मत चमक सकती है। दरअसल इस एक नोट के बदले आपको 20 से 25,000 रुपए मिल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस नोट को घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हैं। बता दें कि इंडिया मार्ट, शॉप क्लूज और मुद्रा आर्ट्स पर इन नोटों को घर बैठे अच्छी कीमत पर आसानी से बेचा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जरूरी खबर, 2021 से आप अपने पुराने एंड्रॉइड फोन पर नहीं कर पाएंगे ब्राउजिंग फीचर्स का इस्तेमाल। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, क्या आप एक पुराने एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको अपने फोन को अपग्रेड करने की जरूरत है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार अब आप किसी भी सुरक्षित वेबसाइट पर नहीं जा पाएंगे और न ही ब्राउजिंग कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपका एंड्रॉइड फोन 7.1.1 नौगट या दूसरे वर्जन पर काम कर रहा है जो काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में आप जब भी अपने फोन पर किसी सुरक्षित वेबसाइट चलाएंगे तो आपका एरर दिखाएगा। वहीं एंड्रॉइड पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स अब किसी भी सुरक्षित वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वेबसाइट पर जाते ही आपको फेल टू लोड मैसेज दिखाएगा या आपको जानकारी दी जाएगी कि इसके लिए आपको पास सही सर्टिफिकेट नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने के भाव को लेकर ताजा खबर, लगातार चौथे दिन महंगा हुआ सोना। जानिए आज की क्या है ताजा रेट। दोस्तों, आज लगातार चौथे दिन घरेलू बाजार में सोने की कीमत में इजाफा हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मजबूत वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमत 277 बढ़कर 52,183 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी। वहीं चांदी की बात करें तो ये 694 रुपए उछलकर 65,699 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,960 प्रति औंस पर पहुंच गया था, जबकि चांदी $25.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, अमेरिकी फार्मा कंपनी का दावा, 90% तक सफल हुआ टीके का प्रभाव। दोस्तों, अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर, जर्मल बायोटेक, फर्म बायोएनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन तीसरे चरण में 90% से अधिक प्रभावी साबित हुई है। कंपनियों ने सोमवार को इसकी घोषणा की। शुरुआती निष्कर्षों से पता चलता है कि पहली बार डोज दिए जाने के 28 दिनों बाद और दूसरी बार 2 खुराक दिए जाने के 7 दिन बाद मरीज को सुरक्षा प्राप्त हुई है।
फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने एक बयान में कहा कि हमारे तीनों चरण के ट्रायल के पहले सेट में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि ये कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।